अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसा वक्त गुजर रहा है। दो चैप्टर हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर 3 को शुरू करने लगे हैं। अलबत्ता कुछ आपके जो एक्सरसाइजेज हैं और उनके लेक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता अपलोड किए जा रहे हैं। तो अभी तक जो आपका सिलेबस जो हो चुका है वो दो चैप्टर की थ्योरी और एक चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर वो एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो साथ साथ वो भी होते रहेंगे। तो आइए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स, मोशन एंड फोर्स का ये चैप्टर है और सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है वो है वेक्टर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट की जो है वो वेक्टर नेचर क्या होती है। बेटा ये इस डिटेल में जाने से पहले हमें सबसे पहले पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। बाद में हम वेक्टर नेचर और स्केलर नेचर की तरफ बढ़ेंगे कि आया ये खुद क्या होते हैं, क्या इनकी तो व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो फासला जो लेंथ होती है पाथ की उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। दूसरा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज जो इसमें हमें जरूरी यहां पे चाहिए कि आया इसकी जो हमारे पास दो बॉडीज है, एक है जो कि पॉइंट ए से डी तक जाता है डायरेक्टली, इस टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, और दूसरा जो है वो पहले ए से बी पे आता है, फिर बी से सी पे आता है और फिर सी से डी पे आता है। ठीक हो गया। तो आपका ये जो ए से डी का जो ए बी सी का जो सफर है, ये जो लेंथ आपने कवर की है, ये सारा पाथ अगर इसको देखा जाए तो ये डिस्टेंस कंसीडर होगा। और अगर आप शॉर्टकट लगाएं ए से डी तक तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं कि ये एक जिगजैग पाथ है। एक बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट पर जाता है और कोई ऐसा रास्ता है उसके पास कि वो इस पूरे रास्ते को फॉलो करके यूं जाता है। फिर एक और ऑब्जेक्ट उठता है और वो चल पड़ता है ए से बी तक डायरेक्ट। तो जो ए से बी तक जिगजैग पाथ पे गया है उस पाथ की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगा और जो शॉर्टेस्ट ए और बी के बीच में फासला उसने कवर किया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिगजैग पाथ होगा, लेंथ ऑफ जिगजैग पाथ, वो आपके पास डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सवाल ये है कि ये वो स्केलर क्यों होता है और ये वेक्टर क्यों होता है। वो इसलिए कि उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको अगर मसलन आपने लाहौर जाना है तो आप पूछते हैं मुझसे इस्लामाबाद से लाहौर का कितना फासला है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से 300 किलोमीटर है। तो यहाँ से 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर जो मैं आपको बता देता हूं, आपको बस जाना है या नहीं जाना है, आपकी तसल्ली हो गई, आपका फासला पूरा हो गया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर का जो फासला है 400 किलोमीटर है और यहाँ से आप टुवर्ड ईस्ट जाएंगे, टुवर्ड वेस्ट जाएंगे, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे। तो यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कि ये स्केलर लिया जाता है और ये वेक्टर होता है। आखिरी चीज उसमें याद रखनी है, यूनिट्स जो होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं। यूनिट डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है और किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर और किलोमीटर है और डायमेंशन भी दोनों के सेम ही होते हैं। कैपिटल एल दोनों के लिए यूज किया जाता है। मतलब इनके जो डायमेंशंस हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो एक जैसे होते हैं, सिर्फ ये डिफर करते हैं
तो वो एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक कंसेप्ट। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Our next topic is velocity. ये वो सारे कंसेप्ट हैं जो आपने 9th में पढ़ लिए होंगे। सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इसको कॉल्ड वेलोसिटी। और इसकी इक्वेशन जो होती है वो आपकी होती है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल्टा टी। या आप अगर ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, इसको ग्राफ के हवाले से कर रहे हैं, किसी ग्राफ के ये एक्स एक्सिस ये टाइम है और ये एक्स एक्सिस ये डिस्प्लेसमेंट है, तो उस वक्त आपका जो ये होता है ये x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये एक अलग बहस है कि आप किस तरह से ग्राफ से निकालते हैं वेलोसिटी, वो मैं जब ग्राफ डिस्कस करूंगा तो वहां पर डिटेल से डिस्कस करूंगा, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट दैट, और ये आपके लिए वहां पर मसाइल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इसके यूनिट्स होते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ऊपर वाले का मीटर, इसका सेकंड, तो इसका मीटर पर सेकंड, और एक और यूनिट भी इसके लिए यूज किया जाता है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट चीज इसके डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? वेलोसिटी के डायमेंशन लिखने के लिए आपको d और t के डायमेंशन लिखने होंगे। ये l है और ये कैपिटल T है, तो इसके डायमेंशन बनते हैं एल टी माइनस 1। तो ये बन गए आपके पास वेलोसिटी के डायमेंशन। और आखिर पे ये भी बता देंगे, चूंकि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है तो हमने ये भी बताना है कि इट इज अ वेक्टर। इट इज अ वेक्टर। दूसरी होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा बताया करता हूं, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। आप स्टार्ट में टोटल लगा देंगे तो आपके पास, और इसको वी ए वी इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल्टा टी, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट और ये है टोटल टाइम। अलबत्ता एवरेज वेलोसिटी के अंदर एक चीज यहां पे आपको याद रखनी है, एवरेज का एक और फार्मूला भी होता है। अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज पता हो, वी एफ वी आई दोनों, तो आप इस मेथड से भी एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी अलबत्ता टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके बारे में, और जो है इट डजंट गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी। ये आपको डायरेक्शन की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती है। मसलन मैं बताता हूँ आपको, आपने यहाँ से शुरू किया, इस्लामाबाद से शुरू किया है और बी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर आप पहुंचे हैं, तो ये जो है ये एवरेज वैल्यू आपको इस दौरान आपकी कितनी दफा वेलोसिटी इंक्रीज हुई, कितनी दफा आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, कितने आपने जिगजैग या कितनी दफा आपने डायरेक्शन चेंज की, तो ये जो है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी उसको नहीं बताएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको ये बता रही होगी कि ए से बी तक आप जब गए हैं तो आपने क्या किया, कितनी वेलोसिटी टोटल एवरेज वेलोसिटी रखी है, यानी ए से बी तक आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो कितनी रही है। बाकी यूनिट्स और डायमेंशन वही वेलोसिटी वाले हैं, मीटर पर सेकेंड और एल टी माइनस 1।
नेक्स्ट इसके अंदर है वेरिएबल वेलोसिटी। of a body is changing, या आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी होती है कि इफ velocity of a body is continuously changing then velocity is called, yeah, if displacement of a body with respect to time is changing then it is called variable velocity। और यही वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है। और इसके मुकाबले में एक और वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर ऊपर वाले की आपने डेफिनेशन खुद भी बना लेनी है कि इसको कहते हैं इफ अ बॉडी covers equal displacement in equal interval of time, equal intervals of time, it is called variable velocity। इस velocity को क्या कहते हैं, if a body covers equal displacement in equal interval of time, तो इस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन अगर इसी का नेगेटिव बना दिया जाए तो आप लिख सकते हैं इफ बॉडी डजंट कवर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको आप वेरिएबल नहीं कहेंगे, फिर ये यूनिफॉर्म होगी, यानी इसका नेगेटिव वेरिएबल हो जाएगा। और ये खुद जो है आखिरी चीज जो यहाँ पे है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं किया करता, हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं शॉर्टकट डेफिनेशन बता देता हूं। मैं तकरीबन हर इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एक ही डेफिनेशन लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। मतलब आपके पास किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर सपोज है किसी इंस्टेंट पे 10 है, किसी पे 20 है, तो उस वक्त वो इंस्टेंटेनियस। इसकी इक्वेशन थोड़ी सी VINS, इसको पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल D ओवर डेल्टा T, या आप इसको अगर यहाँ डेल x ओवर डेल्टा T लिखते हैं तो फिर भी ये होगा। अच्छा, ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि इंस्टेंटेनियस की बात हम क्यों करते हैं। सपोज एक बॉडी ने मूव किया है, पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ए से बी तक इसने डेल डी डिस्प्लेसमेंट तय किया है और इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था और टाइम भी बहुत बड़ा था। आपने सपोज कर दिया कि बी जो है वो ए के करीब होना शुरू हो गया है, बी जो है वो रिवर्स लगा इसको और बी थोड़ा सा पीछे हट के आ गया। अब टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा और बी को पीछे करेंगे तो यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा। एक वक्त आएगा कि बी जो है इतना छोटा हो जाएगा कि वो 1 सेकंड से कम होगा और टाइम उसका जो होगा इसके बीच में, यहां जो टाइम होगा डेल्टा टी जो होगा वो इतना छोटा होगा कि वो 0 के इक्वल होगा। तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सादा अल्फाज में यूं अगर समझना है तो यहां समझ लें, एक बॉडी ए से बी तक मूव कर रहा है, यानी ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज हो रहा है और आपने पहली दफा बी ए और बी का फासला कम करना शुरू कर दिया। पहले आपने ये यहां काम किया, फिर यहां काम किया, फिर यहां काम किया, यहां काम किया, फिर यहां काम किया और जब यहां आए आपने देखा कि जब इस पॉइंट पर आप बी को लेके आए हैं तो आपका जो अगर टाइम बहुत छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि ये टाइम अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस वक्त जो ए और बी के बीच में वेलोसिटी होगी तो उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। आखिरी चीज, जब इसका
जिक्र किया जाए वेलोसिटी का और साथ में इसको डिस्कस ना किया जाए, हमारे पास जो हमारी स्पीड होती है तो अच्छी बात नहीं है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें फिर पूछी जाती हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन हो गई। इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। यूनिट्स इसका मीटर, इसका सेकंड, मीटर पर सेकंड, या दूसरा यूनिट बनता है किलोमीटर पर आवर। इसके बाद डायमेंशंस क्या होती हैं इसकी, ऊपर वाले की L, नीचे वाले की T, इसके बनते हैं डायमेंशन LT माइनस 1। ये इसके डायमेंशंस होते हैं। तो हमारा जितना भी ये सारा चल रहा है, सारे केस में वही वेलोसिटी वाले इसके आ रहे हैं। आखिर पे ये भी बताना होता है कि ये स्केलर होता है, ये स्केलर क्वांटिटी। अब एक दो तीन चीजें और भी इससे रिलेटेड बताऊंगा। अगर आप यहाँ एवरेज लिखोगे तो लिखा जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ टोटल ऐड कर दिया जाता है और बाकी सारी डेफिनेशन जो वही होती है। अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना चाह रहे हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो आपकी होती है स्पीड ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और वो भी आपकी उसी तरह से लिखी जाती है। तो ये है थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे पास वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का और स्पीड का। आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी और आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो सवाल कीजिए, अपने सवालात हम तक पहुंचाइए ताकि आपको बर वक्त जवाब मिल सकें। बहुत सारा